ओम श्री पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष अध्याय 106 गया महात्म्य। नारद जी बोले, ब्राह्मण यह गयासुर किस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव और स्वरूप क्या था, उसने किस प्रकार की तपस्या किया था जिससे शारीरिक पवित्रता उसे प्राप्त हुई। संत कुमार जी बोले, नारद जी भगवान विष्णु के नाभ कमल से लोक पितामह ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे और विधि पूर्वक पूर्व काल में भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की थी और असुर भाव से उन्होंने असुरों की तथा उदार भाव से देवताओं की उत्पत्ति की थी। उन असुरों में महाबलवान तथा पराक्रमी गयासुर हुआ। उसकी ऊंचाई 100 योजन 125 योजन की सुनी जाती है। मोटाई 60 सहस्त्र योजनों की थी। भगवान विष्णु का वह भक्त था। कोलाहल नामक सुंदर गिरि पर जाकर के उसने परम दारुण तपस्या की थी। सुना जाता है कि वहां जाकर के अनेक सहस्त्र वर्षों तक जो श्वास को रोक करके स्थित रहा। इस प्रकार के दारुण तप को देख करके देवगण बहुत ही संतप्त और क्षुब्ध हुए। अंततः देवगण ब्रह्मलोक में स्थित पितामह ब्रह्मा के पास जाकर बोले, देव गयासुर से हम लोगों की रक्षा कीजिए। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर के भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवगण चलिए, इस कार्य के लिए हम लोग एक साथ शंकर भगवान के पास चलते हैं। तो ऐसा निश्चय कर ब्रह्मा देवगण कैलाश शिखर पर अवस्थित शंकर जी के पास गए और बोले, देव महासुर गए से हम लोगों की रक्षा कीजिए। शंभु ने ब्रह्मा देवगणों से कहा, चलिए हम लोग इस कार्य के लिए हर की शरण में चलते हैं। श्री हरिनारायण भगवान क्षीर सागर में वह देवेश विराजमान हैं, वह ही हम लोगों का कल्याण साधन करेंगे। इस प्रकार निश्चय करके ब्रह्मा महादेव और देवताओं के साथ क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु को नमस्कार स्तुति किया। ओम नमो विष्णुवे भद्रे सर्वेषां विष्णुवे रोचिष्णुवे जिष्णुवे च राक्षस दिग्र श्रेष्ठे। इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति किए। एवं वस्तुतो वासुदेवासुराणां दर्शनं दौ किमर्थम आगतम देवा विष्णुनोक्तास्तमम्। देवताओं ने कहा, जो समस्त प्रकार की उत्पत्ति करने वाले और पालक हैं, परम शोभाशाली एवं विजयी हैं, राक्षसादि अनुपम कार्यों के ग्रसने वाले हैं, अखिल चराचर जगत के धारण करने वाले हैं, वह योगियों के उद्धारक हैं, अनंत महिमाशाली उत्तरोत्तर विकासशील एवं महामहिमामय उन भगवान विष्णु को हम सभी बार बार नमस्कार करते हैं। संत कुमार जी बोले, नारद जी ब्रह्मादि और देवताओं द्वारा स्तुत किए जाने पर भगवान वासुदेव ने उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार से कहा कि देवगण आप लोग निराश ना होइए, परेशान ना होइए। आप लोगों का यहाँ पर किस प्रकार से किस कारण से आगमन हुआ है, मन में धीरज रखिए और सारी बातें हमारे सामने व्यक्त करिए। तब देवताओं ने श्री हरि से कहा, देव हम लोगों की गयासुर से रक्षा कीजिए। हरि ने कहा, ब्रह्मादि देवगण आप लोग जाइए, मैं उस दैत्य के पास आ रहा हूँ। ऐसा कह करके केशव गरुड़ पर सवार होकर के वरदान देने की कामना से गयासुर के पास गमनोद्यत हुए और अन्य देवगण भी अपने अपने उत्तम वाहनों पर सवार होकर के उसी स्थान को गए। वासुदेव प्रभृत देवगणों ने जाकर के गयासुर से कहा गयासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हैं और तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम सब बहुत ही संतुष्ट भी हैं और तुम्हें जो वरदान देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, मनचाहा वरदान मांग लो। इस प्रकार से गयासुर को सभी देवी देवताओं ने निर्भय होकर वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुरवाच, गयासुर बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभृत देवगण आदि आप लोग सचमुच हमारे ऊपर संतुष्ट हैं, तो मेरी यह मनोकामना है कि मैं भी देवताओं, द्विज जातियों, यज्ञों, तीर्थों एवं पवित्र नदियों, तीर्थों, सरोवरों, पर्वतीय प्रांतों से भी पवित्र हो जाऊं। समस्त देवगणों से भी लोग मुझे अति पवित्र माने। धर्माचार परायण ऋषियों एवं अविनाशी शिव से भी बढ़कर के पवित्र होने की मेरी कामना है। सभी प्रकार के उत्तोत्तम मंत्रों, देवी देवताओं एवं सभी प्रकार के योगियों, सन्यासियों, गृहस्थों, धर्म निष्ठों एवं यात से भी अतिशय पवित्र जाने जाते हैं। मैं सर्वदा बढ़ करके पवित्र हूँ, यही मेरी अभिलाषा है। गयासुर, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप ही
पवित्रता लाभ करो। ऐसा कह करके देवगण गयासुर को पुनः देख करके एवं पवित्र करने की भावना से स्पर्श कर सुर को प्रस्थित हुए। गयासुर के इस प्रकार से जो है वरदान पाने पर जो है उसे महान खुशियों की अनुभूति हुई और अद्भुत रूप से जो है वह प्रसन्न भी हुआ। इस प्रकार से गयासुर के इस अद्भुत एवं महान कार्य से तीनों लोक एवं यमपुरी शून्य हो गई, अर्थात सबके सब डरने लगे। तब इंद्राज देवताओं को साथ लेकर के यमराज ब्रह्मलोक को गए और जो है गयासुर द्वारा जो है अपदस्थ किए गए। देवताओं ने जो है पितामह से कहा कि हम सबों का अधिकार जो है तुम्हारा ही दिया हुआ था, अब तुम्हें ने ही उस अधिकार को ग्रहण कर लिया और तुम्ही अब इसको संभालो। ब्रह्मा ने देवताओं की ऐसी बातें सुन करके उनसे कहा, चलिए इस कार्य के लिए हम लोग जो है भगवान विष्णु के पास चले, जो कभी भी विचलित नहीं होने वाले हैं। वो भगवान वासुदेव कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान सदा सर्वदा जो है हम सभी लोगों का उद्धार करेंगे, हम सभी लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ जो है प्रेरित करेंगे। इस प्रकार से जो है धन्योऽहं देवदेवोश यद्देहं प्रार्थयते त्वया पितृवंशं कृतार्थो मे देहे त्यागं करोषि त्वय्योत्पादितं देहं पवित्रस्तु त्वया कृतः सर्वेषामुपकाराय योगवंशस्य विद्या। तो वहाँ जा कर के जो है ब्रह्मा प्रभृत देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि देव, आपने गयासुर को जैसा वरदान दे दिया है उसके प्रभाव से प्रतिदिन जो है हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। सभी प्राणी उसका दर्शन करके स्वर्ग को चले जाते हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि तीनों लोकों में शून्यपन छा गया है। देवताओं के इस संयुक्त निवेदन करने पर वासुदेव ने ब्रह्मा से कहा कि आप जा कर के जो है इस प्रकार से व्यवस्था बनाइए, यज्ञ करने के लिए गयासुर से प्रार्थना करना चाहिए, वह अपना शरीर दे दे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवताओं समेत ब्रह्मा उस समय जो है महान असुर गया के पास गए। अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा को आया हुआ देख करके गयासुर ने उन सबको विधिपूर्वक प्रणाम किया और परम श्रद्धापूर्वक जो है पूजा आदि करके निवेदन किया। गयासुर बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरी तपस्या फलवती हो गई, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा अतिथि के रूप में आए हैं। आज मैं सब कुछ पा चुका हूँ। हे योगिन, योग वेत्ता, सभी लोगों के स्वामिन गुरुदेव ब्रह्मन भगवान, आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, महाभाग गयासुर, समस्त पृथ्वी भर में भ्रमण करके मैंने जिन जिन तीर्थों को देखा है वह तुम्हारे शरीर में पवित्रता के कारण यज्ञ के लिए पवित्र हो नहीं रह सके। भगवान विष्णु की अनुकंपा से तुमने अपने शरीर में परम पवित्रता का लाभ किया है। अतः मैं चाहता हूँ कि यज्ञ के लिए तुम अपने पवित्र शरीर का मुझे दान करो। इस प्रकार से जो है गयासुर बोला। गयासुर, हे देव देवेश, आप हमारे शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह हमारा धन्य भाग्य है। यदि आप हमारे शरीर में यज्ञ की क्रिया संपन्न करना चाहते हैं तो इसमें हमारा गौरव है और हमारा पितृकुल कृत्य हो जाएगा। हे देव, इस नश्वर शरीर की रचना आप ही ने की है, तुम्ही ने इसे इतनी अपूर्व पवित्रता प्रदान किया है। सभी जीवधारियों के लाभार्थ होने वाला यह याग अवश्य संपन्न होगा। श्वेत कल्प में ऐसी बातें कर गयासुर नैत्रिक दिशा की ओर धराशायी हो गया और उस समय जो है पर्वत